By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 EVS का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो यहाँ पर हम कुछ बच्चों से मिलने वाले हैं और देखने वाले हैं उनके स्कूल जाने का तरीका। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि आसाम की है और हमें दिख रहे हैं कुछ बच्चे अपने स्कूल जाते हुए। बेचारे कितनी मुश्किल से इस ब्रिज के ऊपर से, बैम्बू ब्रिज के ऊपर से स्कूल जा रहे हैं। इट रेन्स so much where we live. Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere, but that does not stop us from getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं एक हाथ में बुक पकड़ते हैं और एक हाथ से इस बैम्बू ब्रिज की लकड़ियाँ पकड़ के क्रॉस कर लेते हैं इस बैम्बू ब्रिज को, क्योंकि इनके जिस भी एरिया के अंदर ये रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत मुश्किल से ये अपने स्कूल जा पाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी है जिसे हमें ट्राई करना चाहिए। कुछ ब्रिक्स ले लेनी चाहिए और उनको इस तरीके से जैसे इस गर्ल ने प्लेस कराया ऐसे प्लेस कर देना चाहिए और फिर इन पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपने ये ट्राई करा तो क्या आपके लिए चलना आसान होगा इन ब्रिक्स के ऊपर? नहीं, थोड़ी बहुत तो मुश्किल होगी। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 to 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। और क्या आपको लगता है ये जो ट्रिक है ज़्यादातर बच्चे स्कूल के अंदर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो इसको मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये बैम्बू ब्रिज है, क्या आपको लगता है इसके ऊपर चलना आसान होगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हम तो चल लेंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इस पे चलना आसान होगा? क्या आप रोज़ इस पे चल के स्कूल जाना पसंद करोगे? सर मज़े आएंगे, ऐसा लगेगा झूला झूल रहे हैं। हाँ, लेकिन सर कभी कभी अगर गलती से पैर स्लिप हो गया तो चोट लगने का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही खतरा होता है इन बच्चों को भी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉली, लद्दाख के अंदर बच्चे स्कूल जाते हैं ट्रॉली की हेल्प से। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू द स्कूल। इनको रोज स्कूल जाने के लिए रिवर मतलब कि इसको नदी को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप। जो रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और बहुत गहरी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर ऑन बोथ द साइड। इट इज टाइड tightly with strong trees or rocks. There is a trolley and open box made of wood attached with the rope. तो यहाँ पर ये बच्चे ये बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सी वायर हमने रिवर के ऊपर से बांध रखी है। एक साइड, जिस साइड से ये बच्चे इस ट्रॉली के अंदर बैठते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग से पत्थर से या फिर ट्री से बांध रखी है और दूसरी साइड भी इन्होंने ऐसा ही करा हुआ है। अब ये जो आपको ट्रॉली दिख रही है लकड़ी की, इसके अंदर ये बैठते हैं और रोप से जैसे हम लोग झूला झूलते हैं ना, देखो यहाँ पर ये बच्चे आगे की तरफ जा रहे हैं स्कूल अपने। हमें लगता है कि हम झूला झूल रहे हैं, इन बच्चों को रोज ऐसे ही स्कूल जाना पड़ता है। 4 और 5 ऑफ अस, लगभग 4 या 5 बच्चे इस ट्रॉली के अंदर बैठ पाते हैं। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। और एक पुली होता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है दैट इज अ पुली, जिसकी मदद से ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है। तो यहाँ पर हमें भी कुछ करने को कहा गया है। लेट अस डू। Observe picture 1 and 2. In the pictures, children are pulling 2 buckets from the well. Can you tell the difference in both the picture? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? तो यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो पुली का इस्तेमाल नहीं कर रहा और सेकंड पिक्चर के अंदर ये बच्चा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गोल सी चीज़ है, दिस इज कॉल्ड पुली। यहाँ पर ये पुली का इस्तेमाल कर रहा है। तो कौन सा तरीका आपको आसान लिखता है पानी को खींचने का? सब बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का आंसर होगा सर सेकंड वाला, क्योंकि पुली से ये बच्चा आसानी से खींच पा रहा है और काफ़ी, देखो इसके चेहरे से ही लग रहा है कि थोड़ा खुश है और ये बच्चा बेचारा बड़ी मुश्किल से पानी को खींच पा रहा है। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली? लिस्ट देम। With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. तो आप पुली की हेल्प से
बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हो। और अगर आप आस पास देखोगे अपने, तो बहुत सारी चीज़ें लोग उठा रहे होते हैं पुली की हेल्प से। सीमेंट ब्रिज, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिजेस। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, bricks and iron rods. The bridges may also have steps. तो यहाँ पर ब्रिज की बात हुई है। तो ब्रिज क्या होते हैं? जनरली हम लोग देखते हैं जो ब्रिजेस सीमेंट के बने हुए होते हैं। सीमेंट के आसपास आयरन की रॉड की भी हेल्प ली होती है और ब्रिक्स की भी हेल्प ली होती है। इनके थ्रू ही हम आसानी से अपना जो रास्ता है उसे क्रॉस कर सकते हैं। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? तो ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है सीमेंट वाला, ये बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है? तो डिफरेंट तो ऐसे है क्योंकि इस पे आप इजीली वॉक कर सकते हो। देखो, आसानी से कोई भी आदमी इसके ऊपर चल के जा सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बैम्बू ब्रिज को देखें, ये देखो, तो यहाँ पर बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। बहुत पतला सा रास्ता है, अगर गलती से पैर स्लिप हुआ तो गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? एक टाइम के अंदर ये वाला ब्रिज तो बहुत सारे लोग क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन बैम्बू ब्रिज को सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, क्योंकि देखो जगह ही इतनी कम है। ये देखो बैम्बू ब्रिज को जगह कितनी कम है, एक ही पर्सन कर पा रहा है क्रॉस। लेकिन इस वाले केस में बहुत सारे लोग एक साथ क्रॉस कर पा रहे हैं। Have you seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach school? If you had a chance, which bridge would you like to use? Why? अगर मान लो आप भी इन्हीं बच्चों की तरह होते और आपको भी रिवर क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता, तो आप कौन से ब्रिज पे जाना पसंद करते? बैम्बू वाले ब्रिज पे या फिर इस सीमेंट वाले ब्रिज पे? ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे, सर हमें तो बैम्बू वाले ब्रिज पे बड़ा मज़ा आता, हम तो खेलते हुए जाते। लेकिन सीमेंट वाला ब्रिज तो मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर बैम्बू वाले ब्रिज पे स्लिप हुए तो बहुत जोर की चोट लगेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ येस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो यहाँ पर आपसे एक पिक्चर ड्रॉ करने को बोला है। अगर आप स्कूल जाते समय कोई ब्रिज क्रॉस करते हो तो उसकी पिक्चर बना दो। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी आप पूछ सकते हो कि किस तरीके के ब्रिज हुआ करते थे उनके ज़माने में। अभी तो नए नए ब्रिजेस बन गए हैं, लेकिन उनके ज़माने में कैसे होते थे? इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। तो क्या आपके घर के पास में कोई ब्रिज है? ज़रूर सबके घर के पास में कोई ना कोई तो ब्रिज होगा ही। उस ब्रिज के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। वेयर इज द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। आखिर वो ब्रिज है कहाँ पर? पानी के ऊपर, या दो रोडों के ऊपर, या फिर माउंटेन्स के ऊपर, या कहाँ पर है ब्रिज? ज़रूर मेंशन करो। Who all use the bridge? कौन कौन इस ब्रिज को यूज करता है? It is used by people on foot and also by vehicles and animals. क्या ब्रिज वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने पैरों से चलते हैं, या फिर वो लोग जो कि व्हीकल्स मतलब गाड़ी और एनिमल से चलते हैं? तो सभी लोग यूज़ करते हैं ब्रिज को, तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर कौन से ब्रिज की बात हो रही है? यहाँ पर उस ब्रिज की बात हो रही है जो आपके घर के पास में है। तो आपको ये बताना है जो आपके घर के पास में ब्रिज है उसके ऊपर क्या सभी लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर सिर्फ लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर सिर्फ वहाँ से एनिमल ट्रैवल करते हैं? तो ये बताना है आपको। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू? और जो आपके घर के पास का ब्रिज है वो नया है या पुराना है, ये भी बता दो। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो क्या क्या मटेरियल लगे हैं उस ब्रिज को बनाने में, इनको ज़रूर लिस्ट करो। यहाँ पर हमें एक पिक्चर ड्रॉ करने को भी दी है ब्रिजेस की, ठीक है। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टी देयर वुड बी इफ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। सोचो अगर ब्रिज नहीं होता तो क्या क्या मुश्किलें होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गेट टू द स्कूल। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके हैं जिन तरीके से बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। जैसे वल्लम इन सम पार्ट्स ऑफ केरल वी यूज़ ऑफ वल्लम। वल्लम क्या होती है? एक स्मॉल वुडन बोट होती है जिससे कि बच्चे स्कूल जाते हैं। अरे वाह, कितने मज़े आते होंगे, बोट के अंदर बैठ के बच्चे मज़े से स्कूल जा रहे हैं। जैसे हम लोग जनरली वैन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखो बच्चे कितने कूल है, बोट का यूज़ कर रहे हैं।
सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने किसी तरीके की बोट देखी है? कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? क्या आप कोई और तरीके सोच सकते हो या समझ सकते हो जिन तरीके से हम लोग रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं? हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट? क्या आप कभी ऐसे जो ऊंट गाड़ी होती है इसके अंदर बैठे हो? तो कैमल कार्ट के अंदर अगर आप बैठे हो तो ज़रूर बताना, जिसको हम लोग तांगा भी बोलते हैं। और अगर आप बैठे हो तो आखिर कहाँ पर, और क्या आपने इसे खुद से क्लाइम करा था या फिर आपके पेरेंट्स ने आपकी हेल्प करी थी या तांगे वाले भैया ने हेल्प करी थी? तो कैमल कार्ट राजस्थान के अंदर क्या होता है, वी लिव इन द डेजर्ट। यहाँ पर एक बच्चा बताता है कि हम डेजर्ट के अंदर रहते हैं, हर जगह सैंड है, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, और दिन के समय बहुत गर्मी हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। और ये जो बच्चे हैं अपने स्कूल जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कैमल कार्ट का। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? अगर आपने कभी कैमल कार्ट के अंदर राइड करा है तो आपको कैसा फील हुआ, ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर बताएं। बुलक कार्ट, बुलक कार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के अंदर क्या होता है, वी राइड इन अवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अवर अम्ब्रेलास। तो यहाँ पर बच्चे अपने स्कूल जाते हैं बुलक कार्ट्स पे, और अगर कभी बारिश हो रही होती है तो ऐसे एक बच्चा बीच में अम्ब्रेला पकड़ लेता है, और ये बच्चा बहुत अपने आप को होशियार समझता है, बोलता है अरे देखो मैं सब बच्चों को बारिश से बचा रहा हूँ, अब सब मुझे एक एक टॉफ़ी देना। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे करते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर जैसे एक बच्चा अम्ब्रेला होल्ड कर लेता है और सबको प्रोटेक्शन दे देता है। डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या आपके घर के आसपास में बुलक कार्ट्स हैं, या फिर क्या आपके पास बुलक कार्ट्स हैं, बैलगाड़ी है? क्या उसके ऊपर रूफ है, छत है उसके ऊपर? ये भी बताना आप। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? और उनके पास व्हील्स कैसे हैं? मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, और आप उस कार्ट की ड्राइंग भी बना सकते हो। बाइसिकल राइड, वी राइड आवर बाइसिकल्स। तो यहाँ पर एक बच्ची बताती है कि ये अपनी बाइसिकल्स को राइड करते हैं ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। जब इनके जो स्कूल का रास्ता बहुत दूर है तो ये बाइसिकल से जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार, बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि स्कूल बहुत दूर हुआ करता था, लेकिन अब इन सब लड़कियों ने क्या करा, ग्रुप बनाया 7 to 8 गर्ल्स का, और अब आसानी से साइकिल चलाते हुए अपने स्कूल पहुंच जाती हैं। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? आप में से कितने कितने बच्चे बाइसाइकिल चला सकते हो? इस चीज़ का आंसर तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर करना। इफ़ यस, अगर आप चला सकते हो बाइसाइकिल, तो आखिर आपको बाइसाइकिल चलाना सिखाया किसने? हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसाइकिल टू योर स्कूल? और कितने बच्चे आपके स्कूल साइकिल से आते हैं? अब एक जुगाड़ भी होता है। जुगाड़ क्या होता है? जुगाड़ व्हाट अ व्हीकल, मतलब गजब की चीज़ होती है ये जुगाड़। जुगाड़ हम इंडियंस ने बनाया है। तो देखो जुगाड़ क्या चीज़ है, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है। ये साउंड कैसे करता है, फट 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 जब ये चलता है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। जो फ्रंट है वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मोटरसाइकिल है, लेकिन अगर हम पीछे का देखें तो पीछे का कैसा लग रहा है, जैसे कि लकड़ियों के ढांचे से बनाया हुआ एक कार्ट है, कैरेज है। तो एग्जैक्टली ये लकड़ी का ही बना हुआ होता है पीछे वाला। हैव यू सीन सच व्हीकल इन योर एरिया? क्या आपने इस टाइप के व्हीकल्स जो जुगाड़ टाइप है, इन ऐसे व्हीकल आपने अपने एरिया में देखे हैं? और आखिर आप क्या बोलते हो उन्हें? जैसे यहाँ पर तो जुगाड़ बोला है हमने, आप लोग क्या बोलते हो? और क्या अगर आपने कभी इनके ऊपर राइड नहीं करा तो क्या आप कभी राइड करना चाहोगे इनके ऊपर? हाँ, बड़ा मज़ा आएगा ऑब्वियसली। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? आखिर इसको जुगाड़ क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? हाँ, इसको जुगाड़ तो इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें देखो हमने क्या करा है, जुगाड़ ही तो करा है। वी हैव यूज जुगाड़। तो यहाँ पर हमने एक हाफ मोटरसाइकिल को कनेक्ट कर दिया है एक कार्ट से ऑब्वियसली। तो हम लोग देखते हैं द जुगाड़ have been made by using waste material. Why don't you also try to make something by putting together? आप भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो जुगाड़ जैसे अपने घर के पास या फिर आप खुद से भी। Can you think of a place where none of these vehicles can reach? Yes, there are such places. तो क्या आप ये सोच सकते हो कि इस टाइप के व्हीकल्स कहाँ पर नहीं जा सकते? ऐसी जगहों के नाम बताओ या फिर नाम सोचो। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अरे स्कूल जाने के लिए अब जंगल भी क्रॉस करना पड़ रहा है। हाँ, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक
that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. तो यहाँ पर कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए, देखो यहाँ पर ये बच्चे स्कूल जाने के लिए जंगल क्रॉस कर रहे हैं। ये बताते हैं कि जंगल कभी कभी इतना भी घना हो जाता है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी ही नहीं दिखती, लाइट ही नहीं होती। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप कभी जंगल में गए हो, ऐसे जंगल में जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो? अपने एक्सपीरियंस के बारे में अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखो। और क्या आप वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर पाते हो कुछ बर्ड्स के साउंड को? अब आते हैं मूविंग ऑन द स्नो। सी हाउ वी रीच स्कूल। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, अपने स्कूल कैसे जाते हैं? वो जाते हैं स्नो के रास्ते से, बर्फ़ के रास्ते से। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। तो यहाँ पर ये बच्चे बताते हैं कि हम स्कूल जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के बर्फ़ के ऊपर चलते हुए। अगर बर्फ़ सॉफ्ट है तो हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं, धंस जाते हैं बर्फ़ के अंदर। अगर बर्फ़ बहुत ज़्यादा हार्ड है तो हम लोग उसके ऊपर स्लिप हो जाते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? क्या आपने कभी इतनी सारी स्नो देखी है? अगर देखी है तो कहाँ पर देखी है? सब बच्चों ने ज़रूर फिल्म्स के अंदर देखी होगी, लेकिन क्या आप में से कितने बच्चों ने रियलिटी के अंदर देखी है? ज़रूर आंसर करो। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? तो जो ऐसी जगहें हैं, नॉर्दर्न हिल्स की बात हुई है जैसे, तो यहाँ पर क्या हमेशा ही स्नो रहती होगी? आपको लगता है क्या रहती होगी? बताओ ज़रूर। नेक्स्ट है रॉकी पाथ्स, मतलब पथरीले रास्ते। तो उत्तराखंड के अंदर जो पथरीले रास्ते हैं उनसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं। वी हैव लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव्स इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। तो यहाँ के बच्चे ये बताते हैं कि हमें तो मज़ा आता है इन पाथ्स के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा पथरीले रास्ते हैं। जो बच्चे ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, मतलब नॉर्मल प्लेन ज़मीन के ऊपर रहते हैं, वो इन पत्थर वाले रास्तों में नहीं चल पाएंगे या फिर उन्हें बहुत मुश्किल आएगी चलने में। और हम लोग तो इन रास्तों के अंदर रेस भी लगाते हैं। तो ये बच्चे ये बता रहे हैं हमें, नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच द स्कूल। अब आपने देखा कि कितनी सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन फिर भी बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या आप भी इन बच्चों में से एक हो जिसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं अपने स्कूल जाने के लिए? और विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? और आपके लिए सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है जब आप स्कूल जाना पसंद करते हो? तो यहीं पर हमारा जो ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है वो फिनिश होता है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।